अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। जैसा कि मैं घर पे बनाती हूँ डेली बेसिस पे। बहुत ही इजी एंड सिंपल और क्विक बन जाने वाली रेसिपी है। आप इसे बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से घर पे बना सकती हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हमें चावल चाहिए। चावल मैंने लिए हैं 3 कप सेला बासमती चावल मैंने लिए हैं। इसे हम पकाने से 1 घंटा पहले पानी में भिगो देंगे। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए। एक बड़ी प्याज मैंने यहाँ पे ली है और इसे स्लाइस किया हुआ है। इसके अलावा हमें टमाटर चाहिए। टमाटर को भी क्यूब्स में काट लिया है मैंने। और हरी मिर्चें 2 से 3 अदद चाहिए। दही हमें चाहिए आधा कप के करीब और उसे अच्छी तरह से हम कांटे की मदद से बीट कर लेंगे। मसालों में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चिकन क्यूब 2 अदद, नमक हस्बे जायका और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। तेल हमें चाहिए होगा आधा कप। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। मटर हमें चाहिए फ्रेश, अब भी आप ले सकती हैं। मैं यहाँ पे फ्रोज़न ले रही हूँ तकरीबन 1 कप। अब एक बर्तन में हम घी गरम करेंगे और इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करना, हल्के से फ्राई करना है। और उसके बाद हम इसमें टोमेटोज़ और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो जाए। और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही को भी हम इसमें मिक्स करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और चिकन क्यूब्स भी तोड़कर इसमें डाल लेंगे। अब हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाएं। इसके बाद हम इसमें मटर डालेंगे और मटर डालने के बाद भी हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 4 कप पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड कर सकती हैं क्योंकि मैंने इसे 1 घंटा तक सोक भी किया हुआ था। तो अब मैं इसमें सिर्फ 4 कप ही पानी डालूँगी। इसमें जब बॉयल आ जाए तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके इस टाइम पर आप इसमें सॉल्ट भी एडजस्ट कर सकती हैं अपनी टेस्ट के हिसाब से। इसके ऊपर मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ और इसको ढककर तक पकाएंगे तब तक जब तक इसमें हल्का हल्का सा ऐसे करके पानी नज़र आना शुरू हो जाए। तकरीबन पानी अच्छे से खुश्क हो जाए लेकिन थोड़ा बहुत रहता हो। इसके ऊपर हम एक कपड़ा डालेंगे और इसे दम पर रखेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे दम पर रखने के बाद डिश आउट करेंगे। ये हमारा मटर पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।